एक छोटे से दूर दराज के गांव में एक शक्तिशाली और प्रतिशोधी जिन्न की अफवाहें सदियों से फैलती रही हैं। ग्रामीण अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं, लोगों का अलग अलग व्यवहार करना, बिना बताए बीमार पड़ना और रात में देखे जाने का एहसास। कोई भी इसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि माना जाता है कि जिन्न के पास जीवित चीजों को अपने कब्जे में लेने और नियंत्रित करने की शक्ति होती है। एक शाम असद नाम का एक विनम्र व्यक्ति जिन्न का अगला लक्ष्य बन जाता है। वह असामान्य सपनों का अनुभव कर रहा है, आग के दृश्य, अज्ञात भाषा में फुसफुसाहट और परछाइयां जो जहां भी वह जाता है उसका पीछा करती प्रतीत होती है। उसका परिवार चिंतित हो जाता है, क्योंकि असद अजीब हरकतें करने लगता है। उसका व्यवहार दिन पर दिन अनियमित होता जाता है। असद की हालत बिगड़ती जाती है। वह दबी आवाज में बोलता है जो उसकी अपनी नहीं है और ऐसे तरीकों से चलता है जो अप्राकृतिक लगते हैं। उसका परिवार भयभीत होकर देखता है कि जिन्न धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। असद के माध्यम से बोलता है, मांगे करता है और हिंसक तरीके से हमला करता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। जिन्न ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। असद के कब्जे की खबर फैलते ही गांव में भय व्याप्त हो गया। ग्रामीण इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और जिन्न की पुरानी कहानियां फिर से सामने आ जाती हैं। बुजुर्ग बहुत पहले की संपत्तियों की कहानियां सुनाते हैं और चेतावनी देते हैं कि जिन्न से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका खतरनाक और निषिद्ध अनुष्ठानों के माध्यम से है। गांव एक ओझा की तलाश करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अलौकिक ज्ञान और आत्माओं के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। अनुष्ठान खतरनाक है, लेकिन यह उनकी एकमात्र आशा है। ओझा आता है और असद के भीतर के जिन्न का सामना करने की तैयारी करता है। जैसे ही सूरज डूबता है, ग्रामीण अनुष्ठान देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका डर हवा में साफ झलकता है। जैसे ही ओझा अनुष्ठान शुरू करता है, माहौल तनाव से भर जाता है। असद का शरीर जोर से मरोड़ता है और जिन्न की आवाज उसके अंदर से निकलती है, जो उपस्थित सभी लोगों को धमकाती और शाप देती है। ओझा और जिन्न के बीच लड़ाई भयंकर है। अलौकिक शक्तियां उनके चारों ओर घूम रही हैं। हवा गरजती है और जिन्न के विरोध करने पर जमीन कांपने लगती है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, जिन्न एक अंतिम, धरती हिला देने वाली चीख निकालता है। यह आखिरी बार असद के माध्यम से बोलता है और अदृश्य के दायरे में वापस भेजने से पहले एक भयावह चेतावनी छोड़ता है, मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। जिन्न असद के शरीर को छोड़ देता है, लेकिन उसकी वापसी का डर वहां मौजूद सभी लोगों के मन में बना रहता है। जिन्न के गायब होने के साथ असद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उनके परिवार को राहत मिली है, लेकिन वे भयभीत हैं, यह जानते हुए कि जिन्न किसी भी समय वापस आ सकता है। असद अनुभव के बारे में बहुत कम बात करते हैं, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल गए हैं। कब्जे के निशान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होते हैं और जिन्न के प्रतिशोध का डर वास्तव में कभी नहीं मिटता। हालांकि असद आजाद है, लेकिन गांव जिन्न के जुदा शब्दों से परेशान रहता है। इसकी अपरिहार्य वापसी की फुसफुसाहट फैल गई है और ग्रामीण एक बार फिर सतर्क हो गए हैं। एक समय की हलचल भरी सड़कें अब शांत हो गई हैं, क्योंकि जिन्न का अभिशाप शहर पर काले बादल की तरह मंडरा रहा है। सवाल बना हुआ है, क्या यह अंत था या केवल शुरुआत? ग्रामीणों को पता नहीं, जिन्न का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। दूर एक छायादार जंगल की गहराई में जिन्न इंतजार कर रहा है, वापस लौटने और दावा करने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है कि वह जो मानता है वह सही मायने में उसका अपना है। गांव ने भले ही यह लड़ाई जीत ली हो, लेकिन जिन्न के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।